नमस्कार साथियों, मैं हंसराज चंदेला। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। इससे पिछली वाली दो वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था और आज हम अल्फ़ाबेट के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अल्फ़ाबेट के तीसरे पार्ट के अंदर वर्णमाला औसत के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्णमाला के अंदर कुछ एक हमें बाएं दाएं तरफ से क्रमांक दिया हुआ मिलेगा और उनके मध्य का औसत पूछेगा कि औसत क्या है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में होगा, यानी बाएं साइड से चौथे अक्षर छठे अक्षर और बाएं साइड से 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि औसत हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन के अंदर जो संख्याएं हैं वो एक ही दिशा या एक ही छोर से होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास संख्या एक छठवें स्थान पर दे रखी है और एक 20वें स्थान पर दे रखी है। ये जो संख्याएं हैं ये हमारे पास एक ही साइड से दिशा से या छोर से होना चाहिए। यहां हमारे पास बायां छोर है और यहां भी हमारे पास बायां छोर है, तो हम इनका औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे औसत कैसे निकालेंगे, इसको हम बेसिक से भी पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले अल्फाबेट को यहां पे लिखना होगा। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हमें ये अल्फाबेट के अंदर जो अक्षर दे रखा है बाएं से छठे नंबर पे है हमारे पास F, बाएं से छठे नंबर पे है हमारे पास F और बाएं से 20वें नंबर पे है हमारे पास T। इन दोनों अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जैसे अब इन दोनों के बीच वाले जो अक्षर हैं हमें इनको काउंट करना पड़ेगा। यहां से यहां तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन दोनों के मध्य में 13 अक्षर हैं। इसका मतलब 6 एक साइड हो जाएंगे और 6 एक साइड हो जाएंगे। जो बीच वाला अक्षर बचेगा वो इन दोनों के मध्य का होगा, जिसको हम औसत बोलते हैं। जैसे इस साइड के हमें 6 निकालने होंगे, 2 2 4 और 2 6। इस साइड के 6 2 2 4 और 2 6। बीच वाला बच गया हमारे पास M। वो M है वो हमारे पास बाएं से छठवें और बाएं से 20वें अक्षर के मध्य का अक्षर है। हमें ऑप्शन में देखना है कि A ऑप्शन में हमारे पास M है, A ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर ट्रिक से पढ़ेंगे हम तो ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमें दोनों ओर से क्रमांकों का योग, दोनों तरफ से क्रमांकों का योग बटे में 2। दोनों तरफ से मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, इनका योग करेंगे 6 प्लस में 20 बटे में 2 यानी 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 नंबर। लेकिन 13 नंबर हमारे पास कौन सी साइड से ये देखना होगा। हमारे पास बाएं छोर से है तो बाएं छोर से 13 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, M होता है, तो M हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले नोट डाल के लिखो
औसत निकालने के लिए दी गई संख्या एक ही छोर से होनी चाहिए। या तो दोनों तरफ बाएं से या तो दोनों संख्याएं बाएं से हों या फिर दोनों संख्याएं दाएं से हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। शाबाश, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य होगा। ए ऑप्शन है वी, बे ऑप्शन है एम, से ऑप्शन है एन और द ऑप्शन है ओ है हमारे पास। करो भाई इस क्वेश्चन को। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है हमें कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम उसको बेसिक से करेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे फिर काउंट करेंगे। हमें सबसे पहले यही देखना है कि कम समय में हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन हैं वो सोल्व होने चाहिए। तो हमें सबसे पहले ट्रिक को यूज करना है और ट्रिक है हमारी कि दोनों तरफ से क्रमांकों का योग बटे में 2। दोनों तरफ से देखना, सबसे पहले हमें छोर देखना है, कौन से छोर से दे रखा है क्वेश्चन, बाएं छोर से दे रखा है। बाएं छोर से दे रखा है तो हम इसका औसत निकाल लेंगे कि दोनों तरफ से क्रमांकों का योग बटे में 2। 18 प्लस में 4 हमारे पास 22, 22 को हम 2 से काटेंगे 11 और 11 कौन सी साइड से हमारे पास, बाएं साइड से। बाएं साइड से 11 नंबर पे हमारे के अक्षर होता है, के अल्फाबेट हमारा आंसर हो जाएगा, जो शायद इस आंसर में नहीं है। यहां के कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। आपकी बार हमारे पास दाएं से दे रखा है लेकिन दोनों तरफ से दायां दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। दोनों तरफ से क्रमांकों का योग है हमारे पास 4 प्लस में 16 बटे में 2। 16 और 4 कितने हो गए, 20। 20 को हम 2 से काटेंगे, हमारे पास आ गया 10। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 10 आ रहा है ये कौन सी साइड से आ रहा है, बाएं तरफ से आ रहा है या दाएं तरफ से आ रहा है। बाएं तरफ से आ रहा है तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, न कोई प्लस करना होगा न कोई माइनस करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो सीधे क्रम में लिखी हुई है। लेकिन अब की बार हमारे पास यहाँ शब्द दे रखा है दायां, और दाएं से हमारे पास 10वां नंबर है। अब दाएं से 10वां है तो हम इस अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं क्रम में बदलेंगे, और बाएं क्रम में बदलने के लिए इसको हम 27 में से माइनस करेंगे 10, और 27 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो 17 नंबर आ रहा है ये बाएं छोर से आ जाएगा, और बाएं छोर से 17 नंबर पे हमारा अक्षर अल्फाबेट होता है क्यों, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यों। ऑप्शन में देखना कौन से में है, बे ऑप्शन में हमारे पास क्यू राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा? वही क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला, हर टाइप के दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला देखना, इधर हमारे पास छोर कौन सा दे रखा है, यहां भी दायां छोर है और यहां भी दायां छोर है। दोनों तरफ जो दोनों संख्याएं हैं वो एक ही छोर से हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ से क्रमांकों का योग, दाएं से क्रमांक 3 और दाएं से क्रमांक 3 है, प्लस में दाएं से 21/2, 21 और 3 को प्लस करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 12। लेकिन ये 12 जो आ रहा है ये कौन सी साइड से आ रहा है, दाएं से या बाएं से? ये आ रहा है हमारे पास राइट साइड यानी दाएं से। हम इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस 12 हमारे पास कितने बच गए, 15। 15 नंबर पे है हमारा 15 नंबर पे है ओ बाएं छोर से। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक मध्य होगा? यहां जो जो दोनों संख्याएं दे रखे हैं हमारे पास, वो दोनों छोरों से दे रखे हैं। एक छोर है हमारे पास बायां छोर, दूसरा छोर है दायां। इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेंगे, लेकिन इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक ही छोर में बदलना होगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम नोट डाल के लिखेंगे, अगर संख्याएं अलग अलग छोर से दे रखी हो तो पहले हम उन संख्याओं को एक ही छोर में बदलेंगे। यहां पे बायां है, बायां से हमारे पास अक्षर आ रहा है 3, दाएं से आ रहा है हमारे पास 4। हम दाएं को चेंज कर लेते हैं, दाएं को हम बाएं में बनाएंगे, इसको यहां पे हमें बाएं में बदल लेंगे। और बायां में बदलेंगे तो दायां को क्या करेंगे हम, 27 में से 4 को माइनस करेंगे, यहां बच गए 13। अब हमारे पास संख्याएं हो गई बाएं से 3 और बाएं से 23। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से क्रमांकों का योग बटे में 2, इधर हो गई हमारे पास 26 को 2 से काटेंगे 13 और 13 नंबर पे हमारे पास एम आंसर होगा, क्योंकि अब की बार बाईं साइड से। ऑप्शन में देखते हैं एम कौन से ऑप्शन में है, बे ऑप्शन में एम ऑप्शन, तो ये हमारा एम है वो आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक मध्य में होगा? सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, शाबाश करो। बाएं से हमारे पास चौथा है, दाएं से हमारे पास पांचवा है। हम इस दाएं वाले को बाएं में बदलेंगे, बाएं में बदलेंगे तो हम 27 में से 5 को माइनस करेंगे,
27 में से 5 को माइनस कर दिया, यहां बच गए 22। अब हमारे पास दोनों छोर एक ही साइड से हो गए, बाएं से हो गया 4 और बाएं से हो गया 22। दोनों तरफ से क्रमांकों का योग इधर हो गया 26 प्लस में 2 बच गए 13। 13 नंबर पे बाएं साइड से m आंसर हो जाएगा। इसका भी m ही आंसर आ रहा है जो हमारे पास ए ऑप्शन में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वां और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा? बाएं से 30वां और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। वो ही करना है हमें कि दोनों तरफ से क्रमांकों का योग बटे में 2, लेकिन दोनों छोर एक ही दिशा से दे रखा है। बाएं से 3, इधर है बाएं से 18। अब हमें इनको प्लस करेंगे दोनों को, यहां हो गई 21। 21 बटे में 2, लेकिन अब की बार हमारा औसत दशमलव में आ रहा है और अल्फाबेट में औसत है वो कभी भी दशमलव में नहीं आता है। तो हम नोट डाल के लिखेंगे, वर्णमाला में औसत की वर्णमाला में औसत दशमलव की स्थिति में हो तो एक नहीं 2 औसत निकलेंगे। एक बार दी गई संख्या में से एक बार संख्या में 1 प्लस करके तथा दूसरी बार संख्या में 1 माइनस करके उत्तर निकालेंगे। देखो कैसे। बाएं से 3 आ रहा है, बाएं से 18 आ रहा है। हमें क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 21 आ गया, 21 बटे में 2। एक बार इस 21 में हम प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 22, 22 बटे में 2 हमारे पास बच गए 11। लेकिन 11 कौन सी साइड से बच गए? बाएं साइड से बच गए। बाएं साइड से 11 नंबर पे हमारा क्या आंसर आता है? के। और एक बार हम माइनस करके निकालेंगे इस संख्या में से, तब यहां हो जाएगा 20 और 20 को हम 2 से काटेंगे तो 10 और 10 बाएं साइड से हमारे पास कौन आता है? जे। तो इसमें हमारे पास एक औसत नहीं 2 औसत निकल के आएंगे। एक औसत होगा हमारे पास के और दूसरा औसत होगा हमारे पास जे। 2 हमारे पास ऑप्शनों में नहीं है। ऑप्शन है या तो हमारे पास इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा, या तो जे होगा या फिर के होगा, या फिर हमारे पास 2-2 आंसर के जुटे होंगे, जैसे के और जे, एल और एम, ओ और आर, एस और टी।
तो हमारा ऑप्शन ये होगा। या फिर हमारे पास जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से इन चारों में से एक होगा M, K, L और N, तो हमारा ऑप्शन